दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्टडी सेक्शन यूट्यूब क्लास में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है विज्ञान का टॉपिक है, जो बायोलॉजी से 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लिया गया है। ठीक है, और 30 में से आपको जो है कितने प्रश्न आपको पहले से याद थे आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जितना भी प्रश्न लिया गया है सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है लिया गया है। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आज का जो पहला प्रश्न है, कहता है अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। ऑप्शन ए में दिया स्पर्शक द्वारा, ऑप्शन बी में दिया कुटपाद, ऑप्शन सी में दिया है जीभ, और ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। तो अमीबा जो है अपना भोजन जो है एंडोअस्टोसिस के द्वारा जो है ग्रहण करता है, एंडोअस्टोसिस के द्वारा। अब देखिए एंडोअस्टोसिस जो है क्या है, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर की ओर मुड़कर कप के आकार बना लेती है जिसमें भोजन प्रविष्ट हो जाती है। इसके बाद जो है भोजन के रूप में वह ग्रहण कर लेते हैं। चलिए उसके बाद देखते अगला प्रश्न। देखिए 2 नंबर प्रश्न कहता है कि वसा का पाचन होता है, तो वसा का जो पाचन होता है लाइपेज होता है, यानी ऑप्शन सी आपका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते अगला प्रश्न। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। तो रक्त लाल जो दिखाई देता है हीमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है, यानी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते अगला प्रश्न। देखिए 4 नंबर प्रश्न कहता है इनमें कौन अवशेषी अंग है। तो इनमें अवशेषी अंग जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी अपेंडिक्स जो है एक अवशेषी अंग का जो एक उदाहरण है। चलिए उसके बाद देखते अगला प्रश्न। देखिए 5 नंबर प्रश्न कहता है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है अस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए में दिया द्वार कोशिकाएं, ऑप्शन बी में दिया सखी कोशिकाएं, ऑप्शन सी में दिया चालनी कोशिकाएं, और ऑप्शन डी में दिया है मूल रोम। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी चालनी नलिकाएं के द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कहता है सभी हरे पौधे होते हैं। ऑप्शन ए में दिया स्वपोषी, ऑप्शन बी में दिया मृतजीवी, ऑप्शन सी में दिया परजीवी, और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से सभी। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी स्वपोषी। तो इसको भी अच्छी तरह से याद रखिए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 7 नंबर प्रश्न कहता है इनमें कौन वसा को वसा तथा ग्लिसरॉल में बदलता है, यानी कह रहा है इनमें कौन जो है वसा को जो है वसा तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी लाइपेज। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 8 नंबर प्रश्न कहता है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक, यानी स्वपोषी पोषण के लिए जो है क्या क्या चीज़ की जो है आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन ए में दिया क्लोरोफिल, ऑप्शन बी में दिया कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ऑप्शन सी में दिया सूर्य का प्रकाश, और ऑप्शन डी में दिया आपका उपर्युक्त सभी। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी उपर्युक्त सभी। चलिए उसके बाद देखते अगला प्रश्न। देखिए 9 नंबर प्रश्न कहता है मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में जो है कितने कोष्ठक पाए जाते हैं। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 4 वेश में पाए जाते हैं, यानी 4 कोष्ठक जो है मनुष्य में जो है पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 10 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी प्लाज्मोडियम जो है क्या है मलेरिया परजीवी का जो एक परजीवी है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 11 नंबर प्रश्न कहता है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो कवक में जो है कौन सी पोषण की विधि पाई जाती है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी मृतजीवी जो है पाई जाती है। तो दोस्तों इसको भी अच्छी तरह से याद रखिए। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है। तो सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है 80 mm होता है, यानी ऑप्शन ए आपका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको भी अच्छी तरह से याद रखिए।
चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 13 नंबर प्रश्न कहता है रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, यानी रुधिर का कौन सा अवयव जो है रक्त स्राव को जो है रोकने में मदद करता है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी प्लेटलेट्स जो है रक्त स्राव को जो है रोकने में मदद करता है। चलिए उसके बाद देखते अगला प्रश्न। देखिए 14 नंबर प्रश्न कहता है पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है। तो पित्त रस जो स्रावित होता है अग्नाशय से होता है, यानी ऑप्शन ए जो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते अगला प्रश्न। देखिए 15 नंबर प्रश्न कहता है ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होता है, यह प्रक्रम संपन्न होता है किसके द्वारा। ऑप्शन ए में दिया कोशिका द्रव, ऑप्शन बी में दिया माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी में दिया हरित लवक और ऑप्शन डी में दिया है आपका केंद्रक। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 16 नंबर प्रश्न कहता है श्वसन का अंतिम उत्पाद है, यानी श्वसन का जो अंतिम उत्पाद होता है कौन होता है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और ऊर्जा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 17 नंबर प्रश्न कहता है कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया अमाशय, ऑप्शन बी में दिया यकृत, ऑप्शन सी में दिया छोटी आंत, ऑप्शन डी में दिया है बड़ी आंत। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी अमाशय। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 18 नंबर प्रश्न कहता है कि अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाता है। यानी कह रहा है कि अल्कोहल में जब उबली पानी पर पत्ती पर जो है आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालने पर जो है पत्ती का रंग कैसा हो जाता है। ऑप्शन ए में दिया गुलाबी, ऑप्शन बी में दिया नीला, ऑप्शन सी में दिया नारंगी और ऑप्शन डी में दिया आपका काला। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी गुलाबी हो जाता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 19 नंबर प्रश्न ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है पादप में जाइलम उत्तरदायी, यानी पादप में जो है जाइलम जो है किस लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा कि जाइलम का क्या काम है, तो जल का वहन करना होता है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 20 नंबर प्रश्न कहता है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। ऑप्शन ए में दिया 5x पर, ऑप्शन बी में दिया 10x पर, ऑप्शन बी में दिया 25x पर, ऑप्शन डी में दिया है 45x पर। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 10x पर। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 21 नंबर प्रश्न कहता है पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, यानी पत्तियों में जो है गैसों का आदान प्रदान जो है कहाँ संपन्न होता है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाए, यानी रंध्र के द्वारा जो है गैसों का आदान प्रदान जो है किया जाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 22 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किससे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, यानी किसको जो है कोशिका मुद्रा के रूप में जो है जाना जाता है। ऑप्शन ए में दिया ADP, ऑप्शन बी में दिया ATP, ऑप्शन सी में दिया DTP और ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी ATP। ATP का फुल फॉर्म होता है एटिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 23 नंबर प्रश्न कहता है हृदय से संपूर्ण शरीर में रक्त किसके द्वारा पंप किया जाता है, यानी हृदय से जो कर रहा है हृदय से जो है संपूर्ण शरीर में यानी पूरे शरीर में जो है रक्त जो है किसके द्वारा जो है पंप किया जाता है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी नीलय के द्वारा। तो इसको भी अच्छी तरह से याद रखिए। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न जो है 24 नंबर निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है। तो रक्त दाब मापने के लिए जो है स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन सी आपका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको भी अच्छी तरह से आप याद रखिए। चलिए उसके बाद देखते अगला प्रश्न। देखिए 25 नंबर प्रश्न कहता है रक्त का कौन सा
भी अवयव घायल स्थान से रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। यानी जो कह रहा है घायल स्थान से जो है रक्त का थक्का जमने में जो है कौन सा जो है मदद करता है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। चलिए उसके बाद देखते अगला प्रश्न। देखिए 26 नंबर प्रश्न कहता है मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। ऑप्शन ए में दिया है आपका मंड को घोलने के लिए, ऑप्शन बी में दिया क्लोरोफिल को घोलने के लिए, ऑप्शन सी में दिया है पत्ती को मुलायम करने के लिए, और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से सभी के लिए। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी के लिए। चलिए उसके बाद देखते अगला प्रश्न। देखिए 27 नंबर प्रश्न कहता है कूटपाद किसमें पाया जाता है। तो कूटपाद जो है पाया जाता है अमीबा में पाया जाता है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न कहता है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, यानी मनुष्य की शरीर की सबसे जो बड़ी ग्रंथि है वह कौन है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी अग्नाशय जो है मनुष्य की जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। उसके बाद देखते अगला प्रश्न। देखिए 29 नंबर प्रश्न कहता है इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है, यानी कौन जो है एक प्रकाश संश्लेषण जो अंगक है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी हरित लवक। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न जो है 30 नंबर कहता है मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा कि मछली के हृदय में जो कोष्ठों की संख्या होती है 2 होती है, यानी 2 चैम्बर होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।